Hello, hi, namaste. I'm your podcast host, Manindra Singh, and we have an interesting topic for a discussion today, which is astrology, numerology, horoscope. And we have a very interesting guest in our studio today. So stay tuned and watch till end for great insight and knowledge. So we have our expert in our studio, uh, Miss Shefali Sharma, Jyotish Acharya Shefali Sharma. जी How are you, Shefali ji? आई एम गुड। आप कैसे हैं? I'm good. Thank you for asking. And ये जो टॉपिक है ये हम्म। मेरे भी दिल के बहुत करीब है एंड हमारे व्यूअर्स ने बहुत क्वेश्चंस भेजे हैं, मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बिल्कुल। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ इज द स्टूडियो, हाउ यू लाइकिंग इट? बहुत खूबसूरत है, वाइब्स अच्छी हैं। देखिए पॉजिटिव कितना है पीछे। यस, बुद्धा जी बुद्धा. विराजमान है, तो काफी पॉजिटिव है। और मैं ये मेरी उम्मीद है कि इधर रिकॉर्ड किया हुआ जो भी ये है वो बहुत अच्छा जाएगा। ओके, स्पेशली आई थिंक ये जो स्टूडियो है डिजाइन ऐसा लग रहा है कि ये एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही है, बिकॉज यहाँ बिल्कुल। बुद्धा है, आई थिंक उधर ये कलर कॉम्बिनेशन है. या सो ओके, मेरा पहला सवाल, फर्स्ट बेसिक सवाल, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू यू, और हाउ एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट और दे आर सेम? अलग है, सेम है, क्या है? एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं तो ज्योतिष को अगर हम ब्रेक करते हैं, ऐसी ज्योत जो आपको रास्ता दिखाए। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी आर्ट है, ठीक है, जिससे आप अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को पहले से ही समझ और जान सकते हैं, उसके हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब Okay. मौसम विभाग पहले ही बता दे कि बारिश होने वाली है, तो वो ज्यादा बढ़िया है कि निकले और बस बरस गए बादल। Oh, like तो that. यू कैन टेक प्रिकॉशंस, आप उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। जहां तक Okay. कि अंक ज्योतिष की बात रही, वो ज्योतिष का ही एक ब्रांच है, उसका एक हिस्सा है, और मेरे हिसाब से इन दोनों का आपस में बहुत कनेक्शन है। ओके, हाँ, ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी एक लाइक ज्यादा एक्यूरेट है न्यूमरोलॉजी से, या फिर न्यूमरोलॉजी ज्यादा एक्यूरेट है? एस्ट्रोलॉजी Because ये एक कोर confusion है, हो रहा है. एक बिगिनिंग है वो, ठीक Okay. है, एक जड़ है, और उधर से बाकी शाखाएं जो है वो निकल रही है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी की है। फॉर एग्जाम्पल नेम नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अब आजकल लोग यूट्यूब पे वीडियो देख कर कि मेरा नेम नंबर 6 पे हो, शुक्र का नंबर है, तो मेरा जी. जी बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। हाँ. अरे भैया ऐसे नहीं होता। कुंडली अच्छा. में तो देख लो कि क्या शुक्र आपके लिए सही है कि नहीं। आप 6 पे कर दे पर शुक्र आपके लिए कुंडली में सही नहीं है, नथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट। तो न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्ट करके समझिए, तभी फायदा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अलग अलग ना देख के हाँ, ऐसे तो उसको सब 6 पे कर लेंगे। कंबाइन. ऐसे तो ऋतिक रोशन 6 पे कर लेगा, तो ऋतिक रोशन है, मैं तो वही की वही हूँ, मुझे क्यों नहीं इफेक्ट हो रहा? अगर 6 का इफेक्ट सबको बराबर है, तो मुझे भी तो होना चाहिए ना। बिल्कुल सही. ओके, या दैट मेक सेंस, करेक्ट. यस। अच्छा, एक ये मेरा पर्सनल सवाल है. जैसे कि कस्प वाले जो लोग होते हैं, जो महीने के बीच में आते हैं, लाइक 21, 22, 23, यू नो, सो दे शुड कंसिडर यू नो मून साइन, सन साइन, अगर उनका मतलब विच वन दे शुड कंसिडर, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा 23 जुलाई है, तो मैं लियो में आता हूँ या कैंसर में आता हूँ, या दोनों का इट्स अ कॉम्बिनेशन? अब यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट। अब मैं सुबह उठी, मैंने चाय का कप लिया और मैंने न्यूज़पेपर में देखा सन साइन, भाई 15 दिसंबर से जनवरी के बीच में पैदा हुए हैं, तो मैं पैदा हुई हूँ, तो चलो ये मेरा सन साइन हो गया। नो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम केवल आपकी चंद्र राशि यानी कि मून साइन और आपका जो एसेंडेंट यानी कि जो फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी होती है उसी को इंपॉर्टेंस देते हैं। सन साइन इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ओके, वो वेस्टर्न है, हम उसको मानते ही नहीं है। चाहे गुणों का मिलान हो, चाहे गोचर हो, चाहे दशांतर दशा हो, सब कुछ इन दोनों के हिसाब से चलता है, चंद्र राशि ओके, और आपका जो एसेंडेंट है लगन। लगन. सो बेसिकली जो बर्थ डेट से हम लगाते हैं वो हमारे वेस्टर्न है, वो वेस्टर्न है, हमारा उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अच्छा, ओके. सोचिए ना, आपकी बर्थ डेट क्या है? 23 जुलाई. ठीक है, मेरी 1 अगस्त है। ओके, आ जाएंगे जी एक ही रेंज में, तो हमारा तो सबका भाग्य फिर एक जैसे, फिर डिफरेंस कहाँ पर है? बिल्कुल सही. ठीक है, तो अब Okay. अगर एक को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो दूसरा क्यों नहीं कर रहा? तो सन साइन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एक्चुअली। तो आप ये कह रहे हैं कि
मून साइन जो होता है, जो हमारे हिंदू हिंदू ज्योतिष हिंदू में ज्योतिष है, जिसके आप एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल उसके हिसाब से वो ज्यादा एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू सन साइन, हाँ, और जो उसके पीछे रीजन भी बर्थ है। स्टेट वाला जो होता चंद्र है। राशि क्यों इंपॉर्टेंट है? चंद्र राशि इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्र होता है मन का कारक, और इंसान तो बना ही भावनाओं का हुआ वाह, है, ये नहीं पता था मुझे। मन से का बना कारक, हुआ है। ओके तभी जब कुंडली मिलान भी करते हैं चंद्र राशि को देखते हैं, क्योंकि ओके, मन मिलने चाहिए ना। जब तक मन नहीं मिलेंगे तब तक शादी कहाँ टिकनी है। इट मेक सेंस। या तो इसलिए हम इसी को ओके कंसिडर करते हैं। ओके, ग्रेट। या ये जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक ये मेरी भी क्लैरिटी काफी दूर हुई इससे। और जिनका, अब अगेन मेरा दूसरा सवाल यही था हम्म कि जिनका नाम से राशि अलग है, हम्म बर्थ डेट से अलग है, तो उनको कौन सा कंसिडर करना चाहिए? देखिए, नाम की राशि के चक्कर में मत पड़िए। अब तो जैसे देखिए नाम इतने चेंज हो गए हैं, हम घर पे कुछ और बुला रहे होते हैं, तो मेरे को तो ये समझ नहीं आता हम किस नेम की वाइब्रेशन को यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाम राशि से पिछले पुराने समय में ज्योतिष ऐसे बताया करते थे, हम केवल और केवल चंद्र राशि पर ही जाएंगे और लग्न के ऊपर ही जाएंगे, अच्छा, नाम पर नहीं जाएंगे। तो जो नाम से जो निकालते हैं, माँ से, म से, हम्म। ज से, क से, तो ये, देखिए वो तो नामकरण हो रहा होता है ना आपका, हाँ वो तो राशि के हिसाब से आपका नामकरण हो रहा होता है। जी, वो ये होता है कि अगर आप उसी नाम को यूज कर रहे हैं तो कोई पंडित जो है जो या कोई ज्योतिष आपको बता देगा कि आपका ये नाम है, इस अक्षर से शुरू है, तो आपका ये नक्षत्र है या ये करेक्ट आपकी राशि है। बट करेक्ट। डेफिनेटली वी विल फॉलो असेंडेंट या आपकी जो चंद्र राशि है, दैट इज असेंडेंट इम्पोर्टेंट। को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? 12 हाउसेस होते हैं कुंडली में। यस, जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें जो राशि होती है, 12 राशियां होती हैं। हाँ, 1 2 3 4 वहां एक नंबर की राशि अगर बैठी हुई है, नंबर 1 अगर लिखा हुआ है, मैं प्लेनेट हम्म की बात नहीं करी, हम्म, तो उसके जो लॉर्ड है वो मंगल है, तो ओके, यानी कि आपकी मेष राशि हो गई। 2 नंबर बैठे हुए हैं तो वृषभ यानी कि टॉरस हो गई। टॉरस। ठीक है, तो ऐसे हर राशि के अपने अपने लॉर्ड्स हैं, अच्छा, उस हिसाब से आप उस हिसाब से असेंडेंस होता है। असेंडेंस बिल्कुल लाइक 1 असेंडेंस हो 2 गए। 3, अच्छा, यस करेक्ट। ओके ओके, दैट वे। अच्छा, स्टोन्स कितना इफेक्ट करते हैं और कैसे करते हैं, अगर करते हैं तो? मैंने भी डाले हुए हैं काफी सारे, करते डाले तो हैं। मैंने भी, हमें सवाल हाँ मेरा हाँ, भी करते हैं। ट्रस्ट के हाँ, ऊपर डिपेंड करता है, हाँ। सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। वाइब्स ट्रस्ट होती है। मेरा ट्रस्ट स्टोन्स पे, या फिर मेरा ट्रस्ट स्टोन्स पे, मेरा ट्रस्ट ज्योतिष के ऊपर सबसे ज्योतिष पहले। पे? ओके, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो भगवान भी पत्थर है, एक ही लाइन है ये। या बिल्कुल सही। ठीक है, तो जेमस्टोन्स कैसे काम करते हैं? अब ये पन्ना है, ये मेरे को कैसे मैं पहचान पा रही हूँ, ये ग्रीन कलर का है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये गोमेद है, ये थोड़ा सा येलोइश ऑरेंजिश ब्राउनिश आ जाता है, ये करेक्ट गोमेद है। करेक्ट। ठीक है, कैसे पहचान पा रही हूँ मैं? कलर्स मैटर करते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी में अलग अलग कलर्स की वाइब्स हम एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर हम कलर वेयर कर रहे हैं, हम एक्चुअली में जेमस्टोन नहीं वेयर कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? हम ओके, कलर वेयर कर रहे हैं। जैसे कि ये नीलम है या पुखराज है, तो हाँ, जैसे अब नीलम है, येलो नीलम एंड ब्लू। नीलम आपका शनि के लिए हो गया, आप शनि के लिए वेयर करते हो। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने आपसे कहा कि आप नीलम वेयर कर लो, आपको नहीं भाई मैं तो नहीं कर सकता, मैं जेमस्टोन्स नहीं पहन सकता, तो मैं क्या कहूंगी? मैं कहूंगी चलो ऐसा करो, ज्यादा से ज्यादा काले कपड़ों का प्रयोग करो, या पर्पल पहनो, या ब्लूइश पर्पल, हाँ, इस ऐसा भी टाइप के कपड़ों। रेमेडीज बताते हाँ हैं, हाँ, रेमेडीज। तो रेमेडीज। बेसिकली हमारी बॉडी में उस कलर की वाइब्स की कमी होती है, हम वो चीज हम कर रहे हैं एब्सॉर्ब। अच्छा, तो ये कलर से रिलेटेड होता है स्टोन? यस, ये चीज ओह कलर वाह, से रिलेटेड है। अब आप डिफरेंस भी कैसे बता पा रहे हो कि ये नीलम है और ये पन्ना है? कलर से ही तो बता रहे हो ना। यस, हर प्लेनेट का कलर है, जैसे मंगल का लाल है। हम्म ठीक है, हम्म, फिर उसके बाद हम जैसे पन्ना हो मूंगा, गया, बुध, हाँ हाँ, मूंगा हो गया। ठीक रूबी, है, तो सबके कलर हम बेसिकली वो कलर की वाइब्स ले रहे हैं और कलर को ही हम यूज कर रहे हैं। तभी कहा जाता है कि अगर कोई प्लेनेट कमजोर है तो अगर उसका जेमस्टोन नहीं धारण करना, तो आप उससे जुड़े हुए रंगों का प्रयोग कीजिए, या तो ज्यादा से धागा ज्यादा डाल लीजिए या फिर धागा कपड़े बांध पहन लो। लीजिए। अच्छा, हाँ, तो ये रीजन होता है। तो एंड या प्लीज कंटिन्यू, एंड दे सॉरी। डेफिनेटली वर्क करते ओके, हैं, ट्रस्ट के साथ करोगे तो। अच्छा, तो जैसे ये बोलते हैं कि स्टोन्स हम्म हमारी स्किन पे टच होते हैं, तो हम्म एंड जब सन रेज इसमें जाती है, बिल्कुल इट सो रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करती है, तो ये हमारा कुछ जो कुछ अच्छा होने वाला है उसको बढ़ा देता है, या जो खराब होने वाला है उसे कम कर देता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ये हम उन्हीं प्लैनेट्स के जुड़े हुए जेमस्टोन्स पहनते हैं, या कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, या चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो प्लैनेट्स हमारे लिए अच्छे हैं मगर कमजोर हैं कुंडली में। समझ अच्छे गए? हैं पर कमजोर है। है। ठीक है, अब अगर मेरा शनि मेरे लिए अच्छा नहीं है कुंडली में, हाँ, तो मैं काले कपड़े का दान करूंगी, पहनूंगी नहीं। यहीं पे सबसे कई लोग बोलते हैं मेरा ओके, तो यार शनि खराब है, मैं नीले दान। अरे भाई, खराब की चीज पहनोगे तो खराब ही होगा।
जो चीज अच्छी है उसको मजबूत करने के लिए धारण करो, ओके। जो चीज खराब है हम्म। उसका दान करो। अच्छा। सो दिस वाह। इज द बेसिक डिफरेंस। और वाह। ये पत्थर है, ये मैं आपको बता दूं, जनपद करोल बाग भी आप जाएंगे तो आपको हाँ, ये क्रिस्टल्स वहां पे पड़े हुए आराम से मिल करेक्ट जाएंगे। करेक्ट। टिल द टाइम इनको एनर्जाइज किया गया हो प्रॉपर तरीके से। हर स्टोन को एनर्जाइज करने का अपना एक तरीका होता है। तो हम ऐसे ही ले लें और अच्छा महंगा स्टोन ले लें और हम्म, उसे बिना किसी एनर्जाइज किए हुए एनर्जाइज के पहन लें तो वो असर नहीं करेगा? नहीं करेगा। होम्योपैथिक Was it? गोलियां देखिए छोटी छोटी हाँ सी, जी, हाँ जी। ऐसी खा लोगे तो करेगी क्या? नहीं अच्छा। करेगी ना, पोटेंसी तो डालनी पड़ेगी ना। तो वो ओके। पोटेंसी जो होती है दैट इज समथिंग यू आर एनर्जाइजिंग। सो एनर्जाइजिंग मीनिंग उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी डाली जाती है, कुछ वाइब्स। मंथ वाइब्स डाल। अब अच्छा। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आप एमेजोनाइट धारण कर लो, ओके एमेजोनाइट आप पहन लो, ब्रेसलेट ओके पहन लो। ओके। अब आप मार्केट के आपने खरीद के पहन लिया, ऐसे इफेक्ट नहीं करने वाला। एमेजोनाइट को भी चार्ज करने का अपना तरीका है। क्या आपकी प्रॉब्लम है, किस नोशन से मैं आपको दे रही हूँ, मैं क्या आउटपुट चाह रही हूँ, वो सारा मेरे से आपको जाएगा। गेटिंग माई ओके पॉइंट? सो ओके। इट डिपेंड्स कि आप किस ज्योतिष से सलाह ले रहे हो, उसका खुद का थॉट प्रोसेस कैसा है और वो ओके। कैसी वाइब्स आपको पास ऑन कर रहा आपने बहुत अच्छे से समझाया, नहीं तो लोग कंफ्यूज बहुत कर देते हैं। है। अब इतने साल हो गए, ये सवाल कभी अच्छे से समझ ही नहीं पाए इसका ठीक है, तो आंसर। वाइब्स इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके। तो मतलब ट्रस्ट हमारा भी जरूरी है एस्ट्रोलॉजी पे एंड स्टोन्स पे जब हम धारण बिल्कुल करने। बिल्कुल। अगर आधे अधूरे मन से नहीं करना चाहिए। आधा अधूरा मन है तो मत कीजिए। हम्म। किसी डॉक्टर के पे विश्वास है, उसके पास जाओगे तभी ठीक होगे। ऐसी बेमन चले जाओगे तो भले कितनी दवाइयां खा लो, आप ठीक नहीं होने वाले हैं। Yeah, that's coming from a doctor of astrology. Yeah. Okay. मेरा दूसरा सवाल, ये जॉब से रिलेटेड। हम्म। हाँ, तो जॉब चेंज या स्विच करने में ज्योतिष का कितना इम्पोर्टेंस है और क्यों ये डिसीजन लेने से पहले एस्ट्रोलॉजर से पूछना जरूरी है? जीवन मेरे हाथ में नहीं है, मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है। उसके बीच में जो चीजें हो रही हैं वो मैं थोड़ी बहुत कंट्रोल कर सकती हूँ। कैसे कैसे कर सकती हूँ, समझने वाली बात है। मेरे को ऑफिस में परेशानी है, मैं जॉब चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है, हो सकता है मुझे अपॉर्चुनिटी मिल भी गई और मैंने कर ली चेंज, बिना कंसल्टेशन के, बिना किसी से राय लिए, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछे। पर मेरा तो टाइम नहीं ठीक चल रहा था, मैं दूसरी जगह गई, वहां पे भी मैं जाकर के फंस गई। ऐसे ही करते हैं लोग शायद। ऐसा ही करते हैं। तो केवल जॉब चेंज करनी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। कब करनी है दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि सही समय पे लिया हुआ सही जो डिसीजन होता है वही आपको सही रिजल्ट देता है। ओके, सो ये जरूरी है कि हम कभी भी इस तरह का इम्पोर्टेंट, क्योंकि जॉब चेंज एक बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है। चीज है। अच्छा। अब हम गलती क्या करते हैं, हम लाखों रुपए लगा देंगे रेज्यूमे पे, लाखों रुपए हम लगा देंगे एचआर पे, हर जगह हम लगा देंगे, पर हम 500 रुपए एक ज्योतिष को नहीं देंगे पूछने के लिए कि भैया मैं जॉब चेंज, अभी टाइम सही है कि नहीं है। ओके। सब टाइम पे तो चल रहा है। कोई तो बात है कि मुहूर्त निकलते हैं, कोई तो बात है कि हमारी शादियां मुहूर्त निकाल के की गई हैं, ऐसी थोड़ी ना है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, उसको तो हम मान लेते हैं। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। तो अगर उसको ध्यान रखे तो कर सकते हैं फिर हम। हाँ, आपने सही कहा। शादी करते टाइम या उस टाइम पे तो हम सारे रिवाज मान लेते हैं, बट हाँ, जॉब करते टाइम बिल्कुल उसके बाद नहीं गया, सोचते हैं। हाँ, उसके बाद नहीं जॉब के बारे में नहीं सोचते हैं। बिल्कुल नहीं। जॉब के बाद में मेजर डिसीजंस लाइफ के, कि बेबी कब कंसीव करना चाहिए, कब फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। हो सकता है आपकी वाइफ की दशा अंतरदशा ठीक ना चल रही हो, आप बेबी प्लान कर ले और मिसकैरेज हो जाए, हो सकता है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाए। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, ग्रेट। अच्छा, मेरा अगला सवाल मैरिज से रिलेटेड है। एस्ट्रोलॉजी के थ्रू डिवोर्स को कैसे रोका जा सकता है, जो कि आजकल बहुत हो रहा है, डिवोर्स और रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू? मेरे पास ऐसे बहुत कपल्स आते हैं। अब क्या होता है, दो पति पत्नी एक साथ रह रहे हैं, अब तक सब ठीक था, ऐसा क्या हो गया कि 10 साल बाद पति इतना बुरा लगने लग गया या पत्नी बुरी लगने लगी? क्यों? व्हाट इज द रीजन? कभी सोचा है क्या? कुंडली उठा करके देखो, हो सकता है उसकी कोई दशा अंतरदशा ऐसी चली है कि उसके मूड स्विंग्स वैसे हो रहे हैं। मे बी उसकी 7.5 ही स्टार्ट हो गई है, मे बी कि वो ऐसी दशा उसकी चल रही है कि वो चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा। तो अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे पति की मान लो 2 साल बाद मंगल की दशा है और उसका मंगल उसके लिए सही नहीं है, उसे बात बात पर गुस्सा आएगा, कुछ है, तो मुझे अगर अपना घर बचाना है तो मैं कोशिश करूंगी मैं शांत रहूं। ओके। मैं कोशिश करूंगी उससे मंगल के उपाय करवाऊं। तो अगर ये चीज मेरे को पहले पता लग जाए, फिर जब हम न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं, ठीक है, वो भी आए कि अच्छा इसका जो एसेंडेंट है वो शुक्र है,
अच्छा ये ऐसी होगी, इसका नेचर ऐसा होगा, ऐसा होगा। अच्छा इसका मेष है, ये थोड़ा गुस्से वाला होगा, ऐसा होगा, ऐसा। तो अगर हमें एक दूसरे के नेचर के बारे में थ्रू एस्ट्रोलॉजी पहले ही पता लग जाए, तो हम हम्म, अपने हैबिट्स को अपने पार्टनर के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ये आपने सही बोला, बट जब अब ऐसी सिचुएशन आ ही गई है कि मतलब कि डिवोर्स, मतलब डिसीजन ऑलमोस्ट हो ही गया, उस समय करने से एस्ट्रोलॉजी का देखो उपाय एडवाइस लेने काम से, करते हैं, उपाय काम करते उस हैं, समय बट उपाय हाँ उपाय रेमेडीज। काम करते हैं, बट अगेन विलिंगनेस पे भी डिपेंड करता है। मैं खुद हम्म ये चीज बोलती हूँ, कर्मों के बिना कुंडली अधूरी है। हम्म कर्म और कुंडली एक साथ चलते हैं। अगर ओके आज कोई ज्योतिष जी क्लेम करता है कि मैंने आपसे कह दिया कि आपकी नौकरी लग जाएगी, पर आप ढूंढने ना निकलो और लग जाएगी, बिल्कुल सही, हाँ ये दैट्स अ गुड हम पॉइंट। सिर्फ आपको बता रहे हैं, कर्म तो आपने करने हैं। हम आपको बता रहे हैं तुम्हारा समय ठीक नहीं है, तलाक हो सकता है, तो उपाय कर लो, या अपने नेचर में बदलाव लाओ। तुम हम्म अगर अपना रिलेशनशिप ठीक करना ही नहीं चाहती हो, तो हम्म मैं क्या, भगवान नहीं कुछ कर सकते उसके अंदर। तो एक ओके, वो विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक्शन तो खुद ही लेना है, बट अगर आप एडवाइस को खाली सुन लोगे, मानोगे नहीं, तो शायद जो होने वाला है वो क्या रहेगा। वहां तक पहुंचने क्यों देना है? जरा सी अच्छा, गड़बड़ स्टार्ट हुई है तो आप कंसल्ट हम्म अगर कर लेते तो चीजें रुक जाएंगी काफी हद तक। हम उनको ओके, स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप कर सकते हैं या कम बिल्कुल कर कर सकते सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं उसके नेगेटिव हैं। इफेक्ट्स को। ओके, अब ये तो नहीं कर सकते ना कि उसका मंगल अगर चौथे घर में बैठा है तो उठाकर मैं पांचवें में हाँ कर वो दूं। वही मेरा दैट इज नॉट हाँ, पॉसिबल। बट अगेन हम्म वी कैन डू द नेसेसरी रेमेडीज, वी कैन टेक नेसेसरी प्रिकॉशंस। और मन में रहेगा यार इसका स्टार्ट हो रहा है, इसको गुस्सा बहुत आएगा, तो मैंने खुद को कंट्रोल में रखना अगर घर चलाना है तो। हाँ। अच्छा, इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हो सकता बहुत ज्यादा है होता है। ना? आई थिंक जब आप ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि आप जानबूझ के कुछ होने वाला है, आपने एस्ट्रोलॉजी के पास गए, आपने एडवाइस बिल्कुल ली, तो उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होगा जो आई बिल्कुल थिंक मे बिल्कुल, बी बहुत कनेक्ट इफेक्ट करेगा। पड़ता है उस चीज का, अच्छा, डेफिनेटली। ओके, ग्रेट। शादी के लिए अगेन शादी का सवाल बहुत सारे लोगों का होता है, तो अगेन शादी का सवाल, शादी के लिए कुंडली मिलान क्यों करना चाहिए? अष्टकूट मिलान होता है। हम्म 8 क्राइटेरिया के ऊपर हम हम्म कुंडली जो है मिलाई जाती और है। ये मंगल हाँ, सबसे ज्यादा मांगलिक, इंपॉर्टेंट चीज सॉरी। है मंगल दोष। वो हाँ, बहुत ज्यादा कंसिडर किया जाता है कि हम्म मंगल लड़का मांगलिक है, लड़की नहीं, या हम्म वाइस वर्सा, हम्म या काल सर्प दोष ना हो, हम्म या नाड़ी दोष ना हो। हम्म ठीक है, ये दोषों के बारे में पता होना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, हम्म दो लोगों की शादी हुई, आपस में बहुत प्यार करते थे, हम्म शादी करते ही लड़के की 7.5 लग गई। अब उस वक्त उसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, कुछ प्यार नहीं काम आना उस वक्त। उस वक्त यही आएगा कि जाओ भाई पैसे लेकर पैसे आओ, कमाओ, शादी किए मुझसे। शादी ठीक है, दैट्स तो वेरी अगर प्रैक्टिकल अगर एक्चुअली। ये चीज पता हो कि लड़के की कैसी दशा आगे स्टार्ट हो रही है, हम्म कैसी अंतर दशा, तो उसके हिसाब से अगर हम चीजें प्लान कर ले, मेरे हिसाब से कि ऐसा नहीं कि बस हमने डिटेल्स डाल दी किसी भी सॉफ्टवेयर में कि हम्म ये डाल दी और आ गया जी, चलो 32 गुण मिले, वाह वाह हो गया काम खत्म। हम्म नहीं, अरे आगे का समय तो देख लो कैसा है। अगर उसकी 7.5 स्टार्ट हो रही है, जब मान लो लड़की का कुछ ऐसा समय स्टार्ट होने लगा है जिसमें वो स्ट्रेस में जा सकती है, ठीक है, तो लड़की की तो जिंदगी खराब हो जाएगी। तो उसके हिसाब से उपाय करो। मैं ये नहीं कहती शादी मत करो, हाँ, यही मेरा सवाल था कि क्या हम फिर अगर ऐसे ऐसा तो ही, किसी की शादी नहीं होगी, सबका हाँ टाइम ही हाँ खराब चलता है। हाँ, सबके जीवन में समय अब आता है उतार चढ़ाव। करेक्ट, उपाय कर लो ना, अब पता लगे शादी हुई 7.5 चल रही है, ठीक है मिलके उपाय करो, हो जाएगा ठीक। समझो एक दूसरे को। तो ये अरेंज मैरिज बहुत लोग कर लेते हैं, लव मैरिज में भी करना चाहिए? वो उनको कैसे समझाएं? वो तो कहते हैं हमें तो ऑलरेडी लव है, हम तो वो चाहे फिर कुंडली मिले या ना मिले हम तो करेंगे। हाँ वो फिर, लेकिन नहीं, अब ऐसा पर आगे कहाँ? सिनेरियो जो है चेंज हो रहा है। मेरे पास ऐसे अच्छा, बहुत कपल्स आते हैं जो लव मैरिज में जाना चाह रहे हैं, बट हम्म सिर्फ वो कुंडली मिलान के लिए कहते हैं। और अगर आप उनको कह देते हो कि ऐसा ऐसा दोष है, तो वो कहते हैं उपाय बता दो पर हम शादी करेंगे। अच्छा दिस इज द डिफरेंस ओनली। अच्छा, अब ओके, इसमें एक बेनिफिट हो जाता है कि अरेंज हाँ, में तो एक दूसरे को जानते नहीं है, करेक्ट, तो लव में एक प्लस पॉइंट है कि एक दूसरे को जानते हैं। तो अगर हम उपाय कर लेते हैं ना, हम थोड़ी चीजें बैलेंस कर सकते हैं। ओके। अगर कुछ आगे होने वाला है या जो भी है। ज्योतिष में कोई मनाही नहीं है, केवल बताने वाला सही होना चाहिए और उपाय बताने वाला सही होना चाहिए। हम्म तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी जो भी, ये हॉरोस्कोप जो भी होता है, ये एक फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में है हाँ, और डरना नहीं है हमेशा। इससे। अच्छा, डरना नहीं है, हम डर जाते हैं, हमें ये लगता है कि मेरे को भविष्य का पता लग गया तो क्या हो जाएगा। हाँ, हम ये नहीं सोचते कि अगर पता चल गया तो मैं क्या कर लूंगी। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉक्टर के पास गए हो। कुछ लोग बस बुरा ही बुरा बताते हैं। सिर्फ बुरा बुरा आपको तो बता देंगे तो आप तो जीते हाँ जी वैसे ही मर जाओगे। हाँ, तो मेरा आज खराब होने वाला है फिर।
हाँ, हाँ, बिल्कुल मेरा है ना? आज खराब है। तो आपकी जो चॉइस है वो अच्छी होनी चाहिए कि आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं। वो कैसे हम पता करें? ऑफ कोर्स आप बैठे हैं एक्सपर्ट, बट देन हाउ शुड वी जज? सुनिए, आजकल तो मीडिया में इतने लोग घूम रहे हैं, सुनिए कौन क्या कह रहा है, उसको इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए। हमारी प्रॉब्लम हम्म, ये है, हम सुनते तो सब कुछ है लेकिन समझते कुछ नहीं। हम जो सुनते हैं उसे फॉलो करने लग जाते हैं। करेक्ट। उसने बोला कि पायरेट पहनना शुक्र मजबूत होगा तो सबने पायरेट डाल दिया। उसने बोला हाँ, अमेज़ोनाइट पहनो तो स्ट्रेस कम होगा तो सबने अमेज़ोनाइट डाल दिया। अरे देखो तो सही कि ज़रूरत है भी सही हाँ, कि वो नहीं है। इंडिविजुअल एक रेमेडी हो सकती है, इंडिविजुअल सॉल्यूशन हो सकता तो है चीज़ों जैसे। को इवैल्यूएट करना बहुत ज़्यादा हम्म, ज़रूरी है। ओके। आजकल बहुत सारे बाबा आ रहे हैं जो हुँ। बोलते हैं कि ये काम कर दो तो कृपा हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होता है या देखो सब? मैं किसी पे ऐसे एज़ सच कमेंट नहीं करूँगी, उनका ओके। अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। हुँ, मैं कुछ उपायों को मानती हूँ, मैं जेमस्टोन्स को बहुत इम्पोर्टेंस देती हूँ। मेरे हिसाब से मंत्रों में जितनी पावर है, ओके, किसी चीज़ में नहीं है। आप ओके। मुझे एक चीज़ बताइए, हुँ, हज़ारों वर्षों हुँ, पूर्व जो ऋषि-मुनि पहाड़ियों पे बैठ के हुँ। जो यज्ञ जो मंत्र करते थे, वो केवल मंत्र करते थे और कुछ नहीं करते थे। उनके मंत्र करने पे ईश्वर खींचे चले आते थे। आते थे यस, कि नहीं? तो यस, यस। मंत्रास हैव गॉट दैट पावर। मेरे हिसाब से अगर कोई सच्चे मन से हुँ, हुँ। विधि पूर्वक अगर मंत्र भी कर लेता है ना, उसकी आधी परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अच्छा, अभी मैं इस स्टूडियो में अगर ओम का उच्चारण लगा दूं तो आप करेक्ट। खुद फील करोगे कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। दैट इज व्हाट इज ऑरा इज यस, ये ऑल मैंने भी अबाउट। फ़ील किया है, मैंने ठीक है, ओम तो उच्चारण का। हुँ, हुँ, गोलगप्पे खा लो कृपा हो जाएगी, हुँ। समोसा खा लो कृपा हो हो जाएगी, जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं नहीं होता होता है। है। ठीक हुँ, है, बात सारी मंत्रों की होती है और विलिंगनेस की होती है कि मैं सच में निकलना चाह रही हूँ कि नहीं निकलना चाह रही हूँ। ओके। आपने अभी मंत्रों के बारे में बोला। हम्म। तो मंत्रों का ऑफ कोर्स ये काफ़ी पावरफुल होते हैं। हम्म। क्योंकि ये बहुत ही पुराने हज़ारों सालों पुराने चले आ रहे हैं। चले आ रहे हैं। और तो मंत्रों का क्या है, जब हम जाप कर रहे हैं, क्या एक बार करने से वो मंत्र काम नहीं करता है या फिर हमें इसे बार-बार बोलना क्यों ज़रूरी है? जैसे जो भी मंत्र है, वो जब तभी काम क्यों करेगा जब हम बार-बार बोल रहे हैं उसे? जब एक बारी में क्यों नहीं करें? जब पेपर देने जाते हो एक ही बार पढ़ के हो जाता है क्या? पढ़ना तो पड़ता है बार-बार। जब तक वो चीज़ आपके अंदर इम्बाइब नहीं हो जाएगी, हुँ, जब तक वो चीज़ आपके आस-पास ऑरा में नहीं हो जाएगी, तो वो कहाँ सुनेगा? अब लोग कहते हैं कि मंत्रों से फ़र्क पड़ता है हुँ, क्या? हुँ, क्यों हुँ, नहीं पड़ता फ़र्क? अब फ़र्क हो गया इंसानों में, वो भी ऋषि-मुनि थे जिनके मंत्रोच्चारण करने पे ईश्वर प्रकट हो जाते थे। और करेक्ट। आज हम कितना जपते रहे, क्यों? मैं मॉर्निंग वॉक कर रही हूँ या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉगिंग कर रही थी तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य हो गया मंत्र। इज़ दिस द वे टू डू द नो, नो, मंत्र? नॉट एट ऑल, नो। नॉट एट ऑल, यू आर यस, डिसरिस्पेक्टिंग। या, मत कीजिए। हुँ, मेरे पास जॉगिंग का टाइम है, मेरे पास जिम जाने का टाइम है, तैयार होने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, पर मेरे हुँ, पास 5 मिनट मंत्र करने का मंत्र करने टाइम का नहीं है। टाइम, तो जब तुम उसे अपने 5 मिनट नहीं दे सकते, तो वो तुम्हें टाइम क्यों देगा? करेक्ट। तो ये मंत्र का उच्चारण भी बहुत ज़रूरी है, सही से होना चाहिए? सही उच्चारण। जैसे ओम भूर्भुवः हाँ, स्वः जैसे तत्सवितुर्वरेण्यं। महामृत्युंजय हाँ, मंत्र है, हाँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे ये स सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंधनान् उर्वारुकमिव मृत्यु मोक्षमामृता। ममृतात्। गारंटी है अगर आज लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और ये रील अगर देखेंगे, हुँ, ये मंत्र अपने घर में चलाने लग जाओ, 10 दिन लगातार चलाओ, इतनी ऊर्जा महसूस होगी। ओके, ये खुद की आजमाई हुई चीज है, ओके, डेफिनेटली। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए तो हम तो पहाड़ भी हिला सकते हैं। क्या बात है! तो ये मंत्र जाप मैं करने वाला हूँ डेली, आप भी बिल्कुल, करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। यस, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। अ, अच्छा ये जन्म कुंडली कैसे बनती है? और इसका हमारे जीवन से क्या संबंध होता है? जन्म कुंडली स्पेशली? जन्म कुंडली जब मैं पैदा हुई, जिस समय हुँ, पे मैं पैदा हुई, जो हुँ, डेट थी, हुँ, ठीक है, उस वक्त सूर्य किस राशि में थे, हुँ, चंद्र किस राशि में थे, हुँ, ठीक है, हुँ, हुँ, और मेरा लगन क्या बन रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी कहा जाता है कि जब भी आप किसी ज्योतिष से सलाह ले रहे हैं तो हुँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ ये होना चाहिए। ओके। अगर आपका प्लेस ऑफ बर्थ डिफर कर गया तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिफर हो जाएगा, तो आपका आह! लगन ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि अच्छा, हर जगह पे सूर्य उदय अच्छा। अलग अलग समय पर होता है। तो जैसे कई लोगों के पास मतलब नहीं होती टाइम डिटेल्स। एक्यूरेट नहीं होता है, लाइक उन्हें नहीं नोट किया तो नहीं किया। हाँ, तो 1 बजे के वो बोलते हैं कि 1 से 4 बजे के बीच में पैदा हुए हैं। तो उसमें फिर एक्यूरेसी कैसे पता करेंगे? बिकॉज़ ये तो प्रश्न कुंडली बनाएंगे ना, प्रश्न कुंडली बनाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो एक्यूरेसी पे है, आपको जब तक बिल्कुल, टाइम, प्लेस ये नहीं पता है तो अब जहाँ ये डाउट है तो इसमें कैसे? हम प्रश्न कुंडली यूज करेंगे कि किस हुँ, समय पे प्रश्न का जन्म हुआ है। किस अब
जब मेरा जन्म हो रहा है वो मेरा जन्म का समय है Okay. जिसको मैं यूज कर रही हूँ। ओके अब मेरे दिमाग में कोई प्रश्न चल रहा है जिसका मैं जवाब चाहती हूँ, मैं रोक नहीं पाई, तो मैंने कहा आज तो यार मैं किसी से पूछ ही ली, मेरे प्रश्न का जन्म हुआ, ओके ये ओके मेरा प्रश्न है, तो उससे बनेगी इंटरेस्टिंग प्रश्न कुंडली। तो मैं वो तिथि और मैं वो टाइम यूज करूंगी प्रश्न और कुंडली लोकेशन यूज करूंगी, प्रश्न कुंडली बोलते हैं प्रश्न उसको कुंडली। ओके अच्छा तो उसके हिसाब से हम बता उसके सकते हिसाब हैं। से तो वो भी उतना ही एक्यूरेट होगा बिल्कुल होता है, जितना टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, टाइम से सही होता है तरीके से किया जाए तो बिल्कुल। मजाक के तौर पे नहीं कि आज शाम को मैं कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाऊं, ऐसे सवालों के जैसे कई लोग ऐसे अजीब अजीब सवाल भी करते हैं कि वो मुझे देख रही है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्योतिष एक बहुत सीरियस सब्जेक्ट है, ऑफ कोर्स उसको सीरियसनेस में ही ले। इट्स अ साइंस हाँ, हाँ मैं रोज सुबह बाहर हाँ खड़े होता हूँ तो वो बालकोनी से देखती है, वो मेरे बारे में क्या सोचती है। ये सही सवाल हाँ, नहीं है ये दिस इज नॉट द करेक्ट करेक्ट आंसर। आंसर हाँ ठीक है, क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन करेक्ट नहीं है, तो उसको सही तरीके से लेना चाहिए। ओके इंटरेस्टिंग अच्छा इसी से अब जैसे कई बार क्या होता है कि प्लेस यू नो बर्थ प्लेस अब बर्थ प्लेस कितने सारे लोग दिल्ली एनसीआर में पैदा हुए हैं तो एग्जैक्ट प्लेस तो होता नहीं तो पूरा सिटी या पूरा डिस्ट्रिक्ट या पूरा स्टेट आ जाता है उसमें तो वो कैसे नहीं, फिर उसमें आपकी डेट बहुत सारी चीज आ रही है ना, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है। ठीक है, आपका ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, सब कुछ आ रहा है। लगन तो हर 2 घंटे बाद चेंज हो रहा है और हर 4 मिनट बाद लगन की डिग्री चेंज हो रही है। मान लो कि अभी लगन है मेष 0 डिग्री का, हर 4 मिनट बाद वो चेंज होके वो 1 डिग्री का हो जाएगा, फिर 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत चीजें हैं, बहुत कैलकुलेशंस हैं। ये कोई जोक नहीं होता। मतलब कई लोग सोचते हैं कि बस ऐसा नहीं होता। इट इज अ स्टडी एक्चुअली। जब आप एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज को, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो ज्योतिष ऐसा करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता कि हम किसी की जिंदगी के साथ खेल तो नहीं सकते ना। हम किसी को कितना बड़ा डिसीजन, अगर कोई लड़की मेरे से आके पूछती है कि क्या मैं इस लड़के से शादी करूं ना करूं, और मैं ऐसे ही बता दूं बस, मैं उसकी जिंदगी के साथ खेल रही हूँ। क्या बात है, ओके बिल्कुल सही। ये आई थिंक ये प्रोफेशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है जो समझनी चाहिए। कोई पूरा आपके ऊपर भरोसा डिसीजन आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा है। या करेक्ट। तो शिवाली जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच वेरी गुड इनसाइट अबाउट एस्ट्रोलॉजी। मेरा खुद के काफी डाउट्स क्लियर हो रहे हैं जो शायद कभी हुए नहीं। एक और बहुत अलग सा सवाल है मेरे पास। क्या मंदिर में दिए गए दान से सच में दोष कट जाते हैं? दान से दोष कटते हैं। जो प्लैनेट्स मेरे लिए अच्छे नहीं है, मेरे को उनसे जुड़े हुए दान करने चाहिए। डेफिनेटली क्या चीज होता है समझने की जरूरत है। यूनिवर्स है, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है, मैं सारी चीजें, मैं धरती, हवा, जल, वायु, हर चीज का प्रयोग कर रही हूँ। बदले में मैं उसे क्या दे रही हूँ? तो यूनिवर्स को क्या दे रही हूँ मैं उसको? कुछ भी नहीं दे रही। तो जब मैं देती नहीं हूँ ना, तो फिर जो ये चीजें हैं ये किसी न किसी तरीके से निकलवाती हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? फॉर एग्जाम्पल 7.5 स्टार्ट हुई या कोई खराब दशा स्टार्ट हुई, अब मैं तो दान करती नहीं हूँ, मंगल दोष हो गया, हाँ कुछ भी हो गया, मैं तो दान करती नहीं हूँ। मैं तो जो पैसा आता है बस अपने घर के खर्चों में लगाया, मौज मस्ती की और रख लिया। तो अब मेरा समय ऐसे चल रहा है, तो वो पैसा कैसे निकलेगा? एक्सीडेंट होंगे बेवजह, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, इधर उधर कर्जा किसी को दे दूंगी, वो वापस ही नहीं करेगा, मुझे निकलेगा। तो भाई इससे पहले कि वैसे निकले, तो जीवन में एक हैबिट बनाइए और अपने बच्चों को भी यही सिखाइए कि जो आपको ईश्वर से या इस ब्रह्मांड से मिल रहा है उसको वापस करना सीखिए, वरना वो बैठा है निकलवाने के लिए और वही वो निकलवाता है। अच्छा, 7.5 का बेस्ट उपाय है। जितना हो सके दान करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैं ये नहीं कहती कि 100 का करो, 200 का करो। तो दान पैसे का ही जरूरी होता है या खाने का, कपड़ों का? पैसे का नहीं करना, कैश तो करना ही नहीं है। किसी न किसी चीज का करो, किसी भूखे को कुछ खिला दो, किसी को पानी पिला दो, ठीक है, कुछ भी जो किसी को दे सकते हो। कभी बच्चों को जैसे गुरु का उपाय करना है, बच्चों को किताबें दे दो, पेंसिल बॉक्स दे दो, गुरु को स्ट्रॉन्ग करने का, पेंसिल बॉक्स दे दो, ठीक है। शनि का उपाय करना है, शनि ठीक नहीं है तो क्या करोगे? तो घर में जो मेड्स आती है उनको कुछ दे दो खाने पीने का सामान। सिक्योरिटी गार्ड्स को दे दो, जो लेबर वर्क करते हैं, मजदूर है, उनको कुछ खाने पीने का दे दो। तो हर चीज है। अगर मैं निकालूंगी नहीं ना अपनी पॉकेट से, तो फिर वो निकलवा लेता है। वो कहता है कि भाई ईश्वर कभी कुछ नहीं मांगते। हम कितनी बार मंदिर होके आ जाते हैं पर हम चढ़ावा नहीं चढ़ाते। हम कहते हैं क्योंकि जी हम तो पेटीएम यूज करते हैं, कैश तो हम रखते नहीं है, तो हम दान पात्र में क्या डालेंगे। वो ये नहीं कहता
वो इसी में खुश है कि अगर हम किसी का कुछ कर दे तो अगर हम वो अपने आप ही कर देंगे ना तो हो जाएगा। और केवल मंदिर में क्यों, पंडित जी को ही दान क्यों देना? हाँ, पंडित जी को काफी जगहों से मिल जाता है, मिल वैसे जाता है, कोई हाँ। दिक्कत वाली बात नहीं होती। जिसको जरूरत है उसको कीजिए, आंध्र विद्यालय में कीजिए, ओके। विधवा आश्रम में कीजिए, ऐसी सब जगहों पे कीजिए जहाँ पे अनाथालय में जरूरत है, कीजिए। अनाथालय में कीजिए, ओके। ठीक है? तो ये आप करते हैं तो बेनिफिशियल बहुत तो दोष कटते हैं दान करते से। हैं और मुझे पॉजिटिव फील होता है। और मुझे आप ऐसा लगता है यहाँ से कुछ हल्का हुआ है, ऐसा मुझे भी, मैं भी करता हूँ थोड़ा बहुत, बहुत बट बहुत हल्का फील होता है। ओके। तो आप ये कह रहे हो कि ये दान का कनेक्शन एक यूनिवर्स कॉस्मोस से है हाँ बिल्कुल उससे है, कि और मैं आप कुछ वापस यूनिवर्स दे में रहे दे हैं। रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ओके, क्योंकि अगर हम ले रहे हैं तो हमारा देने का भी बनता है, और जब हम नहीं देंगे तो फिर वो निकलवाएगा। इट्स अ वेरी गुड लॉजिक एक्चुअली। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल चीज बता रही हूँ, ऑडियंस भी सुने। मंगल मेरा खराब है, हम्म। मंगल का रिलेशन खून से होता है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, खुद ही जाके रक्तदान कराओ, अरे मंगल वाह, का दोष कट जाएगा। अरे वाह, रक्त ही निकलना ना, रक्त एक्सीडेंट निकलना होगा, है। रक्त निकलेगा ना, मेरे को परेशानी होगी ना, मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, तो खुद ही जाके हॉस्पिटल दान कराओ। ब्लड डोनेशन इज ब्लड आल्सो डोनेशन, दान है, रक्तदान, करेक्ट, महादान। रक्तदान, शनि महादान। का उपाय भी यही है, अच्छा, मंगल का उपाय भी ये बहुत अच्छा है, ओके। इसको कीजिए। 7.5 का क्या बताया था आपने? 7.5 का सिंपल दान कीजिए, अच्छा, ओके। सैटरडे के दिन दान कीजिए। काल सर्प का? काल सर्प का बहुत सिंपल उपाय जो होता है हम्म, वो भी दान से ही रिलेटेड होता है। आप अच्छा, दान कीजिए, ठीक है? ओके। जितना आप दान करते हैं ना, मन में विचार करके कीजिए कि मैं इस चीज के लिए कर रही हूँ, तो हम्म, उसका भी बहुत ज्यादा वो फर्क पड़ता है, ठीक हम्म, है? अब जैसे निर्जला एकादशी, ओके। ठीक है, तो उस दिन प्यासों को पानी पिलाया, ठीक है, तो एक तो ये सोच के पिलाया कि चलो मैं, और जो उनके चेहरे पे सेटिस्फेक्शन थी ना जब उन्होंने पानी पिया, पानी पिया, तो उसी से मेरे सारे प्लान्स मजबूत हो जाने हैं, फिर दिक्कत ही क्या करेक्ट, है? करेक्ट। आज है शायद, आज कई आज जगह, है, आज कई तभी मैं जगह कह रही मैंने हूँ। देखा हाँ कि आज हाँ लोग हाँ, टेंट्स लगा के पिला रहे हैं आज। तो ओके। हमेशा जो भी आप कमाते हो, हम्म, शिव पुराण में ये चीज लिखी हुई है। ये तो हम्म, कहते हैं ना आज के अकाउंटेंट से बनाई है, ऐसा कुछ हम्म, नहीं है। शिव पुराण अगर उठा करके देखेंगे, हम्म, उसमें लिखा हुआ है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर पे लगाओ, हम्म, कुछ हिस्सा सेव करो, कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाओ। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है, बजट बनाना। यस, ये बजट सीएज ने नहीं बनाया, ये हमारे पुराणों से ही चीजें निकल करके आई हैं। वाह, वाह, वाह। एक्चुअली खुल गए। ओके, अच्छा, बस लास्ट के में 2-3 सवाल और हैं। क्या जुड़वा बच्चों की कुंडली एक होती है, और तो भाग्य अलग कैसे हो सकता है? देखिए, जुड़वा बच्चे, रिसर्च भी कहती है जुड़वा बच्चों में जनरली 2 मिनट से 12 मिनट का अंतर भी हो सकता है। और लगन जो डिग्री है वो हर 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद लगन की डिग्री बदलती है, हर 4 मिनट बाद बदलती ठीक है। है। दूसरी चीज है, बहुत सिंपल सी बात आपको बताती हूँ। मान लो 1 बजे एक बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, और तब गुरु जो है वो 1 नंबर राशि में थे, ठीक है। अब 1:02 पे 2 मिनट बाद। हाँ 2 मिनट बाद गुरु का ट्रांजिट आज होना है, और गुरु ने चला जाना है 2 नंबर की राशि। अब 2 नंबर बाद, 2 मिनट बाद उस बच्चे का जन्म हो गया, तब तक गुरु 1 से निकल के दूसरी राशि में जा चुके थे। हो गया ना अलग? अच्छा, इस वजह से अलग होता है। इस वजह से फिर उनके नक्षत्र 27 तरीके के नक्षत्र होते हैं। 2 उनके मिनट में इतना कुछ चेंज हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है, नक्षत्र अलग अलग हो जाते हैं, नक्षत्रों का आ जाता है हेर फेर। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम इग्नोर भी करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरनमेंट। जैसे एनवायरनमेंट में बच्चा पल रहा है, जिस तरीके से वो चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे फॉर थोड़ा सा। 2 बच्चे हैं, हाँ, एक बच्चे को डांटा, उसने उसको मोटिवेशन की तरह लिया और आगे बढ़ता गया। ओके, एक बच्चे को डांटा, वो सुन के डिप्रेस हो गया। ओके, तो बच्चा किस तरीके से वो चीजों को ले रहा ले है, रहा तो ये भी जुड़वा बच्चों के बीच में डिफरेंसेस लेकर के आता है। तो कहीं ना कहीं अपने ये भाग्य भी हमारे कर्म से ही है। कर्म से कनेक्टेड है। मुझे एक चीज बताओ, कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंडली वो एक स्नैपशॉट है जो भगवान ने हमारा भेजा है कि हमारे जीवन में ये घटित होना, पर मतलब उसने एक प्रीडेस्टिन्ड थिंग है कि ये होने वाला उसने यहाँ भेजा भी तो भेजा है ना, भेजा भी तो भेजा हाँ, है। तो 2 हाथ भी भेजे हैं, 2 पैर भी Right. भेजे। अगर सब कुछ ही कुंडली ने करना होता तो फिर इन बॉडी पार्ट्स की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे ही फेंक देता ऊपर से नीचे की, लो जी कुंडली तो बनी है, अपने आप ही सब कुछ होता जाएगा। नो, बिल्कुल, वी आर द डूअर्स। कर्म हमें खुद, शिव जी ने भी ये चीज बोली है कि कर्म इंसान खुद करता है। 3 तरीके की चीजें जो है इसके अंदर आती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम संचित करते हैं, ओके, फिर प्रारब्ध होता है, ओके, फिर आगामी होता है। संचित मेरे पुनर्जन्म,
में जो कुछ मैंने किया हाँ, वो मेरी हाँ, इस जन्म की कुंडली में आया, कुछ चीजें अधूरी रह गई। प्रारब्ध जो जो कर्म मैं कर रही हूँ उसके कर्मों का फल मैं भुगतती जा रही हूँ, और जैसे कर्म मैं कर रही हूँ उसके आगे जो मेरे को फल मिले हैं वो हो गया मेरा आगामी, जो मेरा अगले जन्म में आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ओके। कर्मास आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म और यही समझाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने हम्म शनि की रचना की थी। अच्छा, जिनका शनिदेव नंबर की। 8 है, बिल्कुल, जो जब आता है तो काफी उथल पुथल लाता है हाँ ना? वही। ओके, मेरा न्यूमरोलॉजी से भी एक सवाल होगा। पर जैसे अभी आपने ये कर्मा की बात की, तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी कुंडली लिख दी जाती है कि ये होने वाला है, इतने साल में ये होगा वो होगा, बट आप ये कह रहे हो कि उसके मतलब जो होने वाला है वो तय है, वो तय है। पर वो अगर उसके कर्म थोड़े अलग रहते हैं हाँ तो वो भी बदल सकता है जो लिखा हुआ है। बिल्कुल बदल सकता है, इन द सेंस कि एटलीस्ट नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो उसके हम्म कम हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, हम्म उपाय करना भी एक कर्म है, उपाय करना भी एक कर्म है। वो ओके। भी करने पड़ेंगे। मंत्रों का जाप करना एक कर्म है, दान अच्छा करना कर्म है, ये धारण करना कर्म है। तो कर्म तो है ही है, कर्मों अच्छा, के बिना तो बोलना एक कुछ नहीं कर्म है। है, अच्छा बोलना, सोचना एक कर्म है। सब कुछ, ओके एवरीथिंग इज ओके कनेक्टेड। ओके, सो दैट्स हाउ भाग्य यस आल्सो चेंजेस। यस, ओके। उसने एक स्नैपशॉट भेज दिया, मैं उस रास्ते पे कर्म करते करते आगे बढ़े जा रही हूँ, बढ़े जा रही हूँ, बढ़े जा रही हूँ, बढ़े जा रही हूँ। सो अच्छा, दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। हैपनिंग, नाइस। तो अच्छा, न्यूमरोलॉजी से अब न्यूमरोलॉजी में 10 नंबर होते हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि कोई एक नंबर बहुत अच्छा होता है या सारे नंबर बराबर होते हैं? सारे नंबर बराबर होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई एक नंबर बहुत अच्छा है, कोई एक नंबर बहुत खराब है। कुछ नंबर तो वैसे ही बदनाम है बेचारे, 8 नंबर बदनाम हो गया, मतलब 4 नंबर बदनाम हो गया। हम्म नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके नंबर सब में पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। एक नंबर सूर्य का नंबर होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, ओके एंथुसियाज्म होता है, बॉसी नेचर होता है, ठीक है। ओके अगर वो सही तरीके से उसको हैंडल करे, हाँ ही विल बी अ गुड लीडर। गलत ओके, तरीके से करेगा, ही विल बी अ डिक्टेटर। सेम पर्सन, सेम सेम नंबर, पर्सन, सेम पर्सन। अच्छा ओनली द रोल्स आर डिफरेंट। मैं कैसे कर रही हूँ, मैं अपनी चीजों को कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, मेरा जैसे 23 है तो ओवरऑल 5 आता है। हाँ, तो 5 हो गया, बुध का नंबर है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो एक अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं, उनको अपना काम करने के लिए स्पेस चाहिए होता है पर्टिकुलरली। वो किसी के कहने पे ज्यादा देर नहीं काम कर सकते, एट द एंड वो अपने दिमाग की ही सुनना पसंद करते हैं। बट ऐसे लोगों के आसपास ऐसे लोग बहुत होते हैं जो उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, उनका दिमाग चेंज करने की तुम ये कर लो यार, तुम ये क्यों नहीं कर लेते, तुम ये क्यों नहीं कर लेते। बट वही 5 नंबर कामयाब होता है जो यहाँ से अपनी बुद्धि से काम अपनी लेता है। बुद्धि से काम करें। बुद्ध मतलब बुद्धि अगर इस्तेमाल किया तो, वरना बुद्धू। नाइस, ठीक है। गुड, वेरी गुड। ओके, मजा आ रहा है एक्चुअली। तो अच्छा, मैं लास्ट सवाल है मेरा आपसे, क्या एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका आजकल इतना, आई थिंक इतना गागा हो रहा है, हवा मचा हुआ है, सो क्या एआई एक ज्योतिष को रिप्लेस कर सकता है? वो मूवी देखी एक जो आई थी शाहिद जैसे कपूर की, जिसमें उसने रोबोट के साथ शादी कर ली थी, वो भी तो एआई तकनीक थी। अब सोचिए हम दोनों ना बात कर रहे हो, एआई बैठे हो रोबोट्स, एआई में इंटेलिजेंस होगी, इमोशंस नहीं है। हाँ, ये तो और पक्का है। जिंदगी में आप किसी इंसान के साथ तभी जुड़ सकते हो जब आपके इमोशंस कनेक्ट करें। एआई कितना भी आगे निकल जाए, भले कितने सॉफ्टवेयर आ जाए, इसमें डिटेल डालो मिल जाएगा। अगर सिर्फ एआई काम कर रही होती तो अभी सारे ज्योतिष खाली ही बैठे होते। सब एआई में डालो, निकाल लो। आजकल तो यही हो रहा है ना, इतने सारे एप्स आ गए हैं और लोग खुद ही कुंडली निकाल लेते हैं डाल के, बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ डेटाबेस हाँ, व्हिच बट इज। वो चीज समझ नहीं आती ना। अब वो भी क्या करते हैं मैं आपको बताती हूँ, वो डालते हैं कुंडली में हाँ 7.5 आ गई। हाँ अब हो सकता है मेरी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और बंदे ने देखा 7.5, हाय 7.5 तो सबकी खराब निकलती है, अब तो मेरी भी खराब निकलेगी। अब वो आगे क्लिक करे, एंटर करेगा तो लिखा होगा 7.5 के उपायों के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। वो अपनी सेल्स बढ़ा रहे हैं ना एक तरीके से। आपको ये तो कोई नहीं समझा, हो सकता है मेरे लिए मेरा शनि अच्छा हो, जरूरी तो ना नेगेटिव इफेक्ट देगा, हो सकता है पॉजिटिव हो, मैं भी डर जाऊं। इसलिए उसको एनालाइज करवाना जरूरी है। ओके केवल मेरा 7.5 है तो मैंने ये ऐप में देखा मेरा मांगलिक है, हो मांगलिक को शादी कैसे होगी, कितना है, कितना उपाय करना है, ये थोड़ा ना सॉफ्टवेयर आपको बता रहा है।
ओके उसके लिए तो आप किसी बंदे से इंटरेक्ट करोगे जो कोई एक्सपर्ट है, वही आपको बताएगा। हो सकता है मांगलिक दोष कैंसिल हो रहा हो सकता है 27 साल की उम्र के बाद अपने आप कैंसिल हो जाए फिर। अच्छा तो ओके एआई जो है वो एआई ही रहने वाली है। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि इतना एक्यूरेट नहीं होगा मतलब इंफॉर्मेशन बिल्कुल। निकल सकती है बट इन्फॉर्मेशन निकल बट सकती है, एक्यूरेसी इमोशन। सोचो ना, आप डॉक्टर से आप कंसल्ट करो, डॉक्टर एआई बैठा हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, फैमिली डॉक्टर के पास क्यों जाते हो बताओ मुझे? क्योंकि आप एक उससे बात ही करते हो ना, आप ठीक हो जाते हो। हाँ उसको एक हिस्ट्री पता है हमारी और हाँ, एक और कनेक्शन है एम्पैथी फैमिली के होती साथ है। हाँ फैमिली के साथ हाँ, कनेक्शन वो एम्पैथी होती है। है वो एम्पैथी होती एम्पैथी है आपको एआई थोड़ा ना इमोशन देगी। है एम्पैथी हाँ, है फीलिंग्स है वो आपको एआई थोड़ा ना दे देगी। तो इसलिए एआई पर मत जाइए, एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। Wow, that's a nice line. So we Yeah, can end this podcast on absolutely. this note. But I think मेरे सवाल बहुत सारे हैं, but समय की कमी की वजह से हम I think we'll have to plan another. Yes, we will Yeah, surely do we that. will definitely. आप Definitely. जरूर टाइम निकालिएगा. I बिल्कुल। think ये podcast हमने बहुत शॉर्ट में किया है. और बहुत अच्छा रहा, सबसे Yes. ज्यादा अच्छा मैं एक्सप्रेस कर पाई। पता है मनिंदर, मेरे पास ना बहुत सारी चीजें हैं बताने के Okay, लिए। okay. आई एम नेवर आइडल, मतलब मैं हमेशा बैठ के रिसर्च करती रहती हूँ। मैं विष्णु पुराण पढ़ूंगी, मैं शिव Okay. पुराण पढ़ूंगी। Okay. आई एम इन दिस हैबिट। मेरे को लगता है कि ज्ञान जितना लो उतना बेटर उतना है बेटर है। और उसे देना भी चाहिए. सांसें बंद होती है तब मृत्यु नहीं होती, ज्ञान लेना खत्म तब इंसान की मृत्यु है। या करेक्ट ये ठीक है? लाइन बिल्कुल तो सही मैं है. खुद ही चाहूंगी कि हम और पॉडकास्ट करें, अच्छे Yes. टॉपिक्स। अब हम टॉपिक ढूंढेंगे। करेक्ट ये मैंने बहुत आपसे कम सवाल पूछे हैं सवाल और भी हैं हमारे व्यूअर्स के भी बहुत सारे सवाल हैं बट आई थिंक समय कम है तो दोबारा अपना समय निकालिएगा और हमें जरूर अपना बिल्कुल, कीमती बिल्कुल। टाइम दीजिएगा एंड वी विल Sometimes we डेफिनेटली can plan a live. Can't we plan some live kind of question answer या दैट्स अ वेरी interaction, इंटरेस्टिंग कांसेप्ट जिसमें आई हम थिंक एक लाइव का एड बैनर भी पुट अप, या ठीक है, वी कैन इसी स्टूडियो में हम लाइव कर ले। I एंड think that's a good idea. I think our team can plan this. हाँ, We अगर we ये हम प्लान कर सके तो बड़ा मजा आने वाला है, we will think about it and जिसमें definitely क्वेश्चन we'll आंसर अगर थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर डिस्कस हो। करेक्ट और भी इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव होगा तो ऐसे सवाल निकल के बहुत आएंगे मजा आएगा इंटरेस्टिंग फिर। सवाल यस, बहुत मजा आएगा मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके मुझे भी बहुत मजा आया। एंड थैंक यू सो मच थैंक यू बने। एंड व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे आप मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में जिस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है उसके ऊपर कभी भी मत चलिए। भरोसा करते हैं तभी चलिए। ज्योतिष हमारे हिंदू धर्म का एक अहम हिस्सा है और हमें उसे समझना चाहिए। याद रखिए, अगर कोई आपसे ये कहता है कि मंदिर मत जाया कीजिए क्योंकि मंदिर जाने से नुकसान होता है, मैं आपको कहती हूँ ईश्वर को पूजने से आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ। जिसको भी आप मानते हैं उसके स्थान पे आप अवश्य जाएं। नियमित रूप से, जैसे बच्चों को वेकेशन पे लेकर के जाते हैं, मंदिर जाने की हैबिट बनाइए, बच्चों को लेकर के जाइए, क्योंकि यही बच्चे हमारे हिंदू धर्म का आगे भविष्य बनाने वाले हैं। क्या बात है थैंक यू शिफाली जी थैंक यू पुनेंद्र। थैंक यू Yeah, सो मच thank you so much. एंड वी लव दिस डिस्कशन थैंक यू सो Same मच here. थैंक यू Same.